बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं मिशाल यूसुफजई, एडवोकेट हैं और पीटीआई के जो लॉयर विंग हैं उनमें बहुत मुतहरिक हैं। ख़ासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा से अक्सर हम देखते रहते हैं कि यहाँ पे भी और वहाँ पे भी काफ़ी एक्टिव जो है वो नज़र आती हैं, सोशल मीडिया ट्विटर पे भी। इनसे पूछेंगे कि अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। दो चीज़ें हैं, एक तो जो इमरान खान और बुशरा बीबी को आज 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है और 10 साल के लिए नाहल करार दिया गया है और जुर्माना जो है वो तकरीबन 1.5 अरब रुपया जो है वो आयद किया गया है। उस केस पे जो अंदर आज कुछ हुआ वो तो आगे चलकर मैं जो अंदर जो सहाफ़ी मौजूद थे उनसे बात करेंगे, हम उनसे पूछेंगे कि अंदर क्या हुआ, क्या देखा उन्होंने, किस तरह अदालत ने फैसला सुनाया। लेकिन जो मिशाल हैं हम उनसे पूछेंगे क्योंकि ये पिछले 2-3 रोज़ से, इससे कबल भी और ख़ास तौर पर पिछले 2-3 रोज़ से जो बुशरा बीबी हैं उनके साथ थी। तो बुशरा बीबी की जो गिरफ्तारी थी वो मेरा ये ख्याल है कि 5 अगस्त के बाद हम इमरान खान को देखते रहे अदालतों में, वो यहाँ पे जेल में पेश होते रहे, ये वो, तो उनको किसी चीज़ ने इफेक्ट नहीं किया। तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि बुशरा बीबी की ये वाहिद गिरफ्तारी है कि वो हो सकता है उनको कहीं ना कहीं डांट डालेगी इमरान खान को। तो उनकी गिरफ्तारी से जो है वो आउट ऑफ जेल, मतलब कहीं ना कहीं बचने के लिए या कोई सीन क्रिएट करने से बचने के लिए पिछले 3 रोज क्या होता रहा और बुशरा बीबी कहाँ कहाँ रही, किस तरह तैयारी थी, क्या मामला था, वो इनसे हम पूछेंगे। मिशाल, बहुत शुक्रिया आपका। ये बताएं कि क्या मतलब ये तो तय था कि बुशरा बीबी जो है इस पर कन्विक्ट हो सकती है, तो क्या सीन था कल की अगर बात करें या हम परसों की या आज की, तो थोड़ा सा बताएं स्टेप बाय स्टेप हमें कि किस तरह आपने तैयारी की हुई थी बुशरा बीबी जो है उन्होंने, और किस तरह उन्होंने आज सरेंडर किया है। जी, पहले तो मैं परसों से बताऊंगी, चूंकि बुशरा बीबी साइफर केस के अलावा खान साहब के साथ हर केस में उनको शामिल किया गया था, तो वो हर रोज जेल ट्रायल पे आती थी। ठीक है। तो जो साइफर का ड्रामा चला तो पूरे पाकिस्तान ने देखा, लेकिन कल तोशा खाना का ड्रामा शुरू हुआ। तो जब साइफर का केस, जब तक सजा नहीं सुनाई गई थी तो हम में से किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जैसे ही साइफर की केस की सजा सुनाई गई तो उससे आधा घंटा बाद हमें अंदर जाने दिया। अच्छा, कल तो हम जैसे साइफर की सजा के वक्त आप मौजूद नहीं थे, हम लोग, हमें किसी को अलाउ ही नहीं कर रहे थे लॉयर्स में। ठीक है। तो जब हम अंदर गए तो खान साहब सही मुस्कुरा रहे थे, सही मजाक उड़ा रहे थे, सही मतलब वो नहीं, वो शोहल कर रहे थे और कहते हैं कि और सजा सुना दी। तो बुशरा बीबी जैसे ही बैठी तो बुशरा बीबी ने कहा कि अभी तो मुझे भी ये 14 साल की सजा सुनाएंगे। अच्छा, खाना में। अच्छा, बुशरा बीबी को पहले पता जी था? जी, और उन्होंने कहा आज ही सुनाएंगे। अच्छा। तो हमने कहा है कि शायद आज नहीं, कल परसों कर दे, क्योंकि आज उन्होंने एक सजा सुना दी है तो 2 समेत नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आज ही होगी। उन्होंने मुझे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात बताई कि कल जब बीबी आई तो हम तकरीबन सुबह 10:30 से रात के 9:30 तक अडयाला जेल में बैठे हुए थे। 10:30 से रात 9:30 तक? कल। ठीक है। और हम सारा दिन, जैसे तोशाखाना की प्रोसीडिंग हुई तो हम पहले हमसे हमारा हक दिफा क्लोज कराया गया। ठीक है। फिर हमें जी 35 सवालात का एक सवालनामा दिया गया कि आप अभी इसके जवाब आप दे, जो बड़े लंबे लंबे क्वेश्चंस थे। अच्छा। तो हमने कहा कि आपने हमारा हक दिफा खत्म कराया तो हमें 342 का स्टेटमेंट प्रॉपर देने दे कि हम अपना केस प्रॉपर्ली प्रोसीड करें। खान साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। खान साहब ने कहा कि जी ये तोशाखाना का जो केस था, आपने पहले जी मेरी इंटीग्रिटी को हिट किया, फिर जब मुझे इसको काउंटर करने का टाइम आया, मैंने सारा वक्त ये इंतजार किया कि जब क्रॉस आर्गुमेंट्स होंगे तो मैं इनको एक्सपोज करूंगा। अब एक हार है जिसकी मालियत 1 करोड़ 80 लाख है, आपने उसको 300 करोड़ बना दिया है और फिर मेरा ना मुंह बंद कर रहे कि आपने हक दिफा भी नहीं करना। ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि जी सारा कुछ करार है तो हमें 342 के लिए टाइम दे, अगर हम आज प्रिपेयर कर लेते। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी करें। चलो, हमने कहा हम अभी करते हैं ना, हम बैठ गए क्योंकि हमें साइफर का एक एडवेंचर हमने फेस कर लिया था। तो हम बैठे, इतने में जी बीबी साहिबा बातें कर रही थी, चीजें डिस्कस हो रही थी। तो हमने कहा कि जिस तरीके से जल्दी थी तो हमने कहा कि आज ही गिरफ्तारी करेंगे। तो बीबी साहिबा कल अपने साथ अपना बैग साथ लाई थी। अच्छा, कल सामान साथ। अच्छा, कल उनको आइडिया था कि गिरफ्तारी आज गिरफ्तार होगी। और उनने मुझे उस टाइम सामान में जरूरी चीजें जो जी, सामान में उनके कपड़े थे, उनकी मेडिसिन थे, क्योंकि उनका जो है ना परसों रूट कैनाल हुआ था तो उसके लिए लाहौर गई थी, फिर वापस आई, मेडिसिन थी और जो जरूरी जो स्टफ होता है डेली यूज का। इसके अलावा उनकी 2 जाए नमाजें थी और उन्होंने मुझे कहा कि ये 2 कुरान पाक, एक काले कपड़े में एक ब्लू कपड़े में, तो ये मुझे जब मैं अभी गिरफ्तार हो जाऊँ तो ये मुझे देने।
तो हमें इतना तो पता था कि ये 14 साल की सजा देंगे, तो हमने पहले से पिटीशंस भी रेडी रखी हुई है। अच्छा, पिटीशन जी तैयार है? जी, और हमने बीबी से वकालतनामे भी साइन करा लिए थे कि जैसे ही अभी आप गिरफ्तार होगी तो हम जेल से स्टैंप करा लेंगे कि हमारा वक्त जाया ना हो, मतलब हम इतने रेडी थे। अच्छा, इतने में जी उन्होंने कहा कि जी अभी फैसला सुनाया जाएगा, हम इंतजार में थे। हमने कहा चलो अब इधर खाना ही खिला दो, तो उन्होंने कहा कि जी जो जेल का खाना कल वो इधर आपको खिलाते। अच्छा, तो हम बैठे, हमने उधर खाना भी खाया। इतने में जी हमें बताया गया कि जज साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। पहले हमें बताया गया कि उनकी तबीयत खराब है, अस्पताल चले गए, अभी वापस आ रहे हैं। फिर 1 घंटे के इंतजार के बाद हमें बताया गया कि जी जब हम खाना खा चुके थे कि अभी उनकी तबीयत बहुत खराब है और केस कल के लिए एडजर्न हो गया है। तो हमने कहा, हमने पूछा कि जी कल किस टाइम अदालत लगेगी, क्योंकि हम अब एतबार नहीं कर रहे थे। तो उन्होंने कहा जी कल 10 बजे अदालत लगेगी। ठीक है। तो हमें तो उनकी गेम समझ आ गई। अब हमने उसी टाइम प्लान कर दिया, क्योंकि हमें पता था कि अगर इनकी गिरफ्तारी करनी है तो बुशरा बीबी का तो 342 का स्टेटमेंट हो गया, बस कर ले गिरफ्तार, हम प्रिपेयर्ड है। और हम चाहते थे कि जेल के अंदर से हो तो इज्जत और एहतराम के साथ जो वो पर्दा करती है वो सारे हम उसका ख्याल रखें। लेकिन उन्होंने कल के लिए एडजर्न किया और उनका ये ख्याल था कि उनकी गैर मौजूदगी में फैसला सुना के उनको गिरफ्तार करके लाया जाएगा। एक बयानिया और एक वो विजुअल्स जिस तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, हमने उधर ही बैठ के खान साहब के साथ मिल के प्लान बना दिया था कि कल बुशरा बीबी कैसे अडियाला आएगी। अच्छा, ये प्लान खान साहब की मौजूदगी में? जी जी, कि हाँ कि बस उनका इज्जत और एहतराम से हो। अब बुशरा बीबी सुबह 6:30 बनीगाला से निकली है। अच्छा, आज सुबह। और हमने कहा कि हम 9 बजे पहुंचेंगे, हम इनके लिए 10 बजे का रिस्क नहीं लेंगे। सारी लॉयर्स टीम 9 बजे पहुंच गई थी और हमने बीबी से भी कहा था कि आपने 9 बजे अडियाला के आसपास पहुंच जाना है, ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं आना। अच्छा। जब तक मतलब अदालत नहीं लगती या जो एक एडवेंचर करना चाहते वो एडवेंचर नहीं हो जाता। वो आसपास थी। हम लोग आए तो जैसे ही मैंने कहा कि हमें अलाउ नहीं किया जा रहा था कि अभी अमला नहीं आया हुआ, एकदम से जी एक सहाफी भाग कराया कि जी 14 साल की सजा हो गई है। हम तो पहले से प्रिपेयर्ड थे, क्योंकि यहाँ सिग्नल्स का मसला था। हमने अपनी टीम भिजवाई कि कॉल जाए कि आप अभी आए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह अपने लंदन प्लान को वो कहते हैं ना सबटाच करके हमने अपने प्लान के मुताबिक उनको इज्जत और एहतराम के साथ उनकी गिरफ्तारी इंश्योर कराई है। उनकी गाड़ी भी लॉयर ड्राइव कर रहा था, उनके गार्ड भी उनके साथ लॉयर्स बैठे हुए थे, वकील थे सारे। अच्छा, गाड़ी भी? जी जी, लॉयर और उनका गार्ड भी? जी जी, और हम भी मैं यहाँ पे खड़ी थी और जैसे ही वो आई तो 6:30 बजे वो वहाँ से निकली हैं, तो वो उन्होंने वो रूट नहीं लिया जिसमें नॉर्मली वो गाड़ी नहीं ली, जिसमें वो आती है वो रूट नहीं लिया। गाड़ी में वो आती थी वो गाड़ी भी नहीं ली, जी जी, रूट से आती थी वो नहीं लिया और वो आ गई थी। जी, वो करीब आ गई थी। वो करीब आ गई थी। अच्छा। और जैसे क्योंकि इनका तो इन्होंने सजा सुनाई और आपने देखा कि बनीगाला के पूरे रास्ते में जी चेक पोस्ट थे और वो जिस तरीके से के एक सीन क्रिएट किया जाए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इनके तमाम मंसूबों वो पानी पर गया है। और हमने विद इन जैसी वो पहुंची तो हमने 2 सेकंड में उनको अंदर करके उनकी गिरफ्तारी इंश्योर करा दी है। और अब उन्होंने अडियाला जेल में अंदर जाके अपनी गिरफ्तारी अंदर जब ये मेन गेट है हमारे अकब में, तो इस गेट से अंदर भी एक गेट है, तो उस गेट तक गाड़ी गई है उनकी? जी जी, उनकी गाड़ी जाती है ना। अच्छा, पहले भी जाती है ना, पहले भी जाती है। तो हमने वहां तक गए और फिर जो चेक पोस्ट जहाँ पे वो रुकना होता है, हाँ। तो बीबी की गाड़ी वहाँ पे रुकी, हाँ। बीबी उतरी, बीबी ने कहा मुझे गिरफ्तार कर ले। अच्छा, वहाँ पे जो लेडीज पुलिस मौजूद थी? जी जी, लेडीज भी थी और जो जेल ऑफिसर्स थे वो थे। उन्होंने कहा मुझे गिरफ्तार कर ले। अब वो उनको यहाँ रखते हैं, नैब वाले अपनी कोई कार्रवाई डालते हैं, लेकिन नहीं वो जेल में ही रहेंगे, क्योंकि नैब के स्टडी में तो अंडर इन्वेस्टिगेशन जो हो तो उसको लेकिन अगर किसी और जेल में भी तो लेके जा सकते हैं, इनकी अपनी देखे कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम सिर्फ ये चाहते थे कि उनका सारा कुछ इज्जत और एहतराम से हो, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा कुछ हो गया है। और प्लान जो है इमरान खान साहब की मर्जी से। जी जी, और खान साहब ने एक बात की है कि ये चाहते हैं, क्योंकि ये इनका आखिरी कार्ड है, इसके बाद ये कुछ नहीं कर सकते, लेकिन गुलामी मुझे नामंजूर है, ये जो मर्जी कर ले मैं गुलामी कबूल नहीं करूंगा। और बुशरा बीबी ने कल पहली मर्तबा खान साहब से कहा कि आपको पता है बाहर तो अफवाहें चल रही थी कि मैं वादा माफ गवाह बन गई हूँ और ये हो गया। बुशरा बीबी ने कहा कल खान साहब को, हम ये बैठे हुए थे सारे मिलके बैठे हुए थे ना, कहते ये भी हुआ है। खान साहब कहते हैं अच्छा ये, कहते ये तो इनकी तो मर्जी हो तो ये बड़ा कुछ करा देना, मतलब सही शोहर लगा रहे थे। अच्छा। और बुशरा बीबी ने ये कहा कि और बुशरा बीबी ने कल कहा कि मैं इमरान खान की कमजोरी नहीं
उसकी ताकत बनूंगी। मेरी गिरफ्तारी जो है ना कुछ भी नहीं है, खान साहब का मकसद और इस मुल्क की बका को प्रिवेल करना चाहिए और उसके लिए मैं इमरान खान की शाना बशाना करूँगी। बहुत शुक्रिया, बड़ी Thank you. तफसील के साथ बताया आपने, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी यकीनी तौर पर खबर होती कि बुशरा बीबी को यहाँ से बनी गाला से या किसी जगह से भी गिरफ्तार किया जाता, उनको अरेस्ट किया जाता, एक प्रॉपर सीन बनता और सारी सिचुएशन एक खबर बनती बड़ी। लेकिन बहरहाल जिस तरह मिशाल ने बताया हमें कि ये सारा जो एक प्लान था, तो अब ये प्लान सी तो हम नहीं कह सकते कि ये प्लान कि बुशरा बीबी गिरफ्तारी कैसे देंगी, ये इमरान खान साहब की मर्जी से और उनकी जो है मुशावरत से बना और उसके बाद उस पर अमल हुआ और ख़ुद जो है बुशरा बीबी ने यहाँ की गिरफ्तारी दी। और ख़ास तौर पर ये जो ये ट्रिक है, ये आइडिया पता नहीं किसका था कि सुबह 6:30 बजे आपने बनी गाला से निकलना है। पुलिस ये समझ रही होगी कि हो सकता है ये 8 बजे निकलें, तो वो रूट भी नहीं इस्तेमाल किए गए, गाड़ी भी नहीं इस्तेमाल की गई, ड्राइवर भी वो नहीं था, तो ये सारी चीज़ें थी। बहरहाल ये ज़हनी तौर पर वो तैयार थी जिस तरह ये कह रहे हैं। और दूसरी बात जो इन्होंने की है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि उनके हवाले से ये था कि वो वादा माफ गवाह बनने जा रही हैं, तो उसको भी उन्होंने उसकी सख्ती से तरदीद की है जिस तरह बता रही हैं मिशाल हमें। तो ये थी अपडेट। आइंदा वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो जर्नलिस्ट थे अंदर, तो उन्होंने क्या देखा है कि जब सज़ा हुई अब और उस सज़ा के असरात जो है वो क्या हो सकते हैं। एक लफ्ज़ में कहूँगा कि जिस तरह इस प्रोसेस को वायलेट किया गया है, जो ड्यू प्रोसेस है, तो इसकी वजह से ये इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी को इस केस में भी 1 से 1.5 माह में ज़मानत जो है मिल जाएगी। तो हमें आप जो फीडबैक जरूर दीजिएगा और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू।